चलो देखते तो कौन सा उससे 2 क्वेश्चन बचे थे ना पॉलिनोमियल वाले, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तब अच्छी सुनना, आपकी बात और समझना है। और तैयारी आज से करो, नोट्स बनाओ घर में। नोट्स बनाए हो क्या? हैं? नहीं, एक कॉपी खरीद लो अच्छी सी, तो उसी कॉपी को रोज लेकर आओ, वही है नोट्स। पर कॉपी इस प्रकार की पढ़ने वाली होगी। मान लो इसको इसमें लिखोगे ना, जब रिवीजन करते करते फट जाएगा सारे बार, ठीक है? इसलिए कॉपी इस प्रकार की पढ़ने वाली तो है, और उसी को लेकर आओ। ये नहीं कि एक बार यहाँ लिखो, मैं ये वाली मैं रब भी नहीं बनाती, मैं इसी तरह पता चला कि कल वाला पता ही ना होगा आप कहाँ है, किसी में लिखा है। तो कॉपी आप जब बनाना ना बनाओ इसी प्रकार का बनाओ, ताकि वे फटे ना। कोटिंग वाली भले बना लो, क्योंकि आपके पास जब हथियार नहीं होती युद्ध कैसे लड़ोगे आप? पता चला नोट से नहीं, उसी का रिवीजन देखते देखते सब तैयार हो जाता है। 100 का उठो तो एक बार रिवीजन कर लो शुरू से लास्ट तक। हाँ, सब प्रिंट हो जाएगा दिमाग में, एक दिन में नहीं बनेगा। साल भर मेहनत करो, एक दिन में पढ़ो तो चल जाएगा। कहने का मतलब 6 दिन पढ़ो, सैटरडे को देख के आओ, सब भूल जाएगा। लिख लिख कर पढ़ना पड़ता है। सबको नंबर नंबर सबको पता हो गया ना? नहीं जब पता चला यस मालूम। देखो आप, हाँ मेरे को सब देखो 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा था, फैक्टराइज। फैक्टराइज जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, हूबहू उसी प्रकार लिखो तब नंबर मिलेगा। जब तक बने ना, चाहे घंटों 2 घंटे के क्वेश्चन में लगाओ, ठीक है? जब तक बिन देखे आप लगा ना लो घर में, वे यहाँ बनेगा नहीं, ठीक है? ऐसी प्रैक्टिस करो तो बिन देखे आपसे बनने लगे। उसमें जब अपन से इस प्रकार प्रैक्टिस करो तो कुछ दिक्कत आएगी तो पूछना दूसरे दिन कि ये लाइन के बाद ये लाइन समझ में नहीं आई। तो देखो तीसरा पार्ट बताना था ना, तीसरा पार्ट क्या है? Ex इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, सुनो अच्छे से। अब एस क्यूब के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, 1 × 20 तो आ गया 20। 20 किससे किससे कट सकता है? 1 से, -1 से, 2 से, -2 से। तीसरा नहीं कटेगा 20, 4 से, -4 से, 5 से, -5 से, 10 से, -10 से, 20 से, -20 से। इतने नंबर से कट सकता है। इनमें से एक नंबर को ढूंढना है जिसको रखने से ये 0 हो जाए। तो इनमें से कोई नंबर अवश्य होगा, पता लगाते हैं कौन सा नंबर है। 1 रखने से 0 आएगा नहीं, क्योंकि 1 रख सब पॉजिटिव रहेंगे तो 0 होगा ही ना करेगा। तो ये बात तो है, मतलब माइनस में ही कोई ना कोई रखना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू माइनस वाली ये है, तो -1 का क्यूब करोगे तो माइनस में रहेगा, और माइनस में ये भी रहेगा। 32 × -1 तो 32, तो -32 -1 33। ये 20 या 13 प्लस में रहेंगे, ये भी 33 हो गया। 32 है ये माइनस में, और ये भी माइनस में, तो 32 और -1 तो -33। ये 13 और 20 जोड़ो तब भी 33। ये प्लस में माइनस में 0 हो ही जाएगा, 0 हो ही जाएगा। इसका मतलब s = -1 रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी तो s = -1 इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। 0 कौन कहलाता है? जिसको पॉलिनोमियल में रख दे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे, वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 20। देयर प्रोडक्ट 1 × 20 is equal to 20. All factors of
20 r 1 minus 1 2 minus 2 4 minus 4 5 minus 5 10 minus 10 20 minus 20. If we put x is equal to minus 1 in px, we see that तो क्या होगा p minus 1 का क्यूब 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 32 इंटू माइनस 1 20 माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 32 इंटू माइनस 1 20 माइनस 1 ये 13 ये क्या होगा माइनस 30 प्लस 20 ये क्या होगा माइनस 33 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा। सो s इज इक्वल टू माइनस 1 इज a 0 ऑफ dx। x इज इक्वल टू माइनस 1 0 हो गया तो फैक्टर क्या होगा माइनस 1 किधर ले आओगे s प्लस 1 इज a फैक्टर ऑफ dx। तो s प्लस 1 फैक्टर हुआ तो s प्लस 1 तो दूसरा फैक्टर के लिए s प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। s प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि ये आ जाए नहीं जाना तो क्या करना पड़ेगा s प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आए तो इसको s प्लस 1 से डिवाइड करने से जो आएगा उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यही ना। तो क्या लिखें फॉर अदर फैक्टर इधर का मिटा देना फॉर अदर फैक्टर ऑफ x we divide px by x plus 1 for other factor of ps we divide ps by x plus 1। अब देखो यहाँ पे ये क्या है x क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20 इसको डिवाइड किससे करते हैं x प्लस 1 से। देखो अब s में किसका s की पावर यहाँ 1 ना है s की पावर 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे s की पावर 3 आ जाए x स्क्वायर है ना x स्क्वायर का। अब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करके यहाँ लिखना है ना। ऐसे पता चला कि x स्क्वायर पर भाग जाएगा क्योंकि s की पावर 1 है तो s की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है s की पावर 1 s की पावर 2 मिलकर s की पावर 3 हो जाएगी। अब s स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसके साथ s क्यूब आया और x स्क्वायर को 1 के साथ x स्क्वायर आया। अब सबट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस होगा साइन चेंज होगा ठीक है तो ये इससे कट गया। अब देखो 13x स्क्वायर से x स्क्वायर निकल गया तो 12x स्क्वायर फिर क्या लिखोगे 32x प्लस 20 ठीक है। अब क्या करेंगे s के पहले कौन नंबर है कोई नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा 12 प्लस 12 लिख दिए। अब s की पावर 1 है और लाना s की पावर 2 है। देखो s की पावर 1 है लाना s की पावर 2 है तो s में किसका मल्टीप्लाई करें कि s की पावर 2 हो जाए s में s का मल्टीप्लाई करोगे तो s की पावर 2 होगा पावर जुड़ती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 12x इसका मतलब 12x बार भाग जाएगा तो 12x का मल्टीप्लाई s के साथ भी और 12x का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करके यहाँ लिखो तो 12x को मल्टीप्लाई s के साथ करेंगे तो क्या आएगा 12x स्क्वायर और 12x को 1 के साथ तो 12x ऐसे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये इससे कट गया ठीक है। अब क्या करेंगे 12x माइनस क्यों लिखा है आपने साइन चेंज करना है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट आया करना है तो इसमें प्लस ना है तो अब सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है तो माइनस हो गया यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ
ये माइनस 12x² है, प्लस x² नहीं है, 12x²। इस साइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसका मतलब अब ये हम माइनस जब सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज। हाँ, सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज होता है। जैसे मान लो आपको x² प्लस 2x से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, x² प्लस 1x का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि यहाँ लिखो फिर माइनस लगाओ x² प्लस x, तो इसको क्या लिखोगे x² प्लस 2x माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, साइन चेंज होगा, x² माइनस है, x निकल गया तो 2x निकला तो x है। अब इसी प्रोसेस को दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हैं, x² प्लस 2x लिख दिए, नीचे लिख दिए x² प्लस x। अब इसका मतलब प्लस ये भी है, प्लस में ये भी है, जब सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, तो प्लस है तो माइनस बना दिए, प्लस है तो माइनस बना दिए, जैसा कि यहाँ पे देखो हो गया। तो इसको यहाँ डायरेक्ट काट दिए, 2x से s निकाले तो s आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट करने के दो तरीके होते हैं कि इसको माइनस इसको लिखो फिर माइनस को मल्टीप्लाई करो, या कि यहीं पे उसी को उतार दो, ये प्लस है तो माइनस बना दो, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस बना दो, साइन चेंज कर दे, ठीक है। अब 32x से 12x को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ प्लस 12x अब नहीं है, माइनस 12x है, तो 32x से 12x निकाल दोगे तो बचेगा क्या, 20x। अब प्लस 20 सीधे होता है, ठीक है। आप कितनी बार है x से पहले कौन नंबर है, 1 में किसका मल्टीप्लाई करें, 20 आए, 20। अब 20 को मल्टीप्लाई s के साथ करें तो 20s हो ही जाएगा, यहाँ s ना लगा देना आप, जब 20s लगा दोगे तो s और s मिलकर s² हो जाएगा, है यहाँ s, इसलिए 20 भर को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो 20 को मल्टीप्लाई s के साथ करेंगे तो क्या होगा 20s, 20 का 1 के साथ तो 20, ठीक है। जानते हो ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए, जैसे मैं एमएससी में जाकर तो 12 पेज के एक चैप्टर हम रहती है, 12 पेज की तो हाँ, तो जैसे मान लो आपकी तुलना में नौवीं हो तो आप तो दिमाग भी कुछ छोटा रहता है ना, तो क्या करो, मैं कैसे तैयार करता हूँ प्रॉब्लम को, शुरू से लास्ट तक 4-5 बार देखा, फिर उसको लिखने की कोशिश करता था, फिर देख के कुछ सिस्टम नहीं बनता था, दोबारा 4-5 बार देखे फिर से लिखने की कोशिश करता था, फिर तीसरी बार 4-5 बार देखे, तीसरी बार पूरा लिख लेता, और ऐसे करने में आपको 1-2 घंटा 3 घंटा टाइम लग जाएगा, जैसे हमको तो लग जाता, तो आपका पढ़ाई की डायरेक्शन में टाइम को यूज हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए करोगे तो पढ़ाई की डायरेक्शन में टाइम लगेगा, वही तो सौभाग्य बनाता है, वैसे तो फालतू में इधर उधर चला जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे करो आप, जैसे मान जैसे इसी क्वेश्चन को क्या करना है, वही तरीका हमारा बड़ा लगा हुआ, ठीक है। कुछ लड़के तेज होते हैं तो वो तो एक बार देखें तो समझ जाए, जैसे इसको इतना तैयारी करना नहीं पड़ेगा, तो बेस बहुत अच्छे से तगड़ा है, एक बार समझ लेता सब बन जाता है, तो उस प्रकार आपके जैसे तैयार करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे साथ में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते थे, ठीक है, तो उनको एक बार समझे तो समझ में आ जाता, पर कोई नहीं था तो हम दूसरे नंबर में मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रजेंद्र कुंवरी था, एक मैं था, ठीक है, ऐसे थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं अभी कमजोर लेवल के, अभी करोगे ना तो 10th पहुँचते पहुँचते इसकी जैसे आपका वही माइंड हो जाएगा, फिर इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार समझ लोगे बन जाएगा, जल्दी से 1-2 बार देखोगे, ठीक है। पर शुरू में ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ कैसे करना है, तो ये जब इतना देखो, मान लो कोई चीज़ दिमाग में बैठी नहीं, आप क्या करते हो, मान लो कोई अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, वे स्कूल चले गए 7 घंटे, ट्यूशन चले गए, खेल कूद में बिता दिए, पता चलता है नहीं बचा पढ़ने के लिए, बचा भी तो वह नोट्स बनाने लगे जो स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है। तो जब कुछ नहीं करोगे तो 7 दिन में कितना कोर्स हो जाएगा। अब 1-2 घंटे रिवीजन करके चले आपको देखने भर तक टाइम मिला, अब उसको डिटेल पढ़े नहीं हो तो बनेगा कैसे, है? जब दिमाग टाइम लगा के पढ़े रहोगे तो 90% परिस्थिति याद रहेगी कैसे से किया गया है, घंटों 2 घंटे 3 घंटे इसी क्वेश्चन में लगा। अब दिमाग में तो कोई चीज, किसी चीज का प्रदर्शन कब होता है, जब कोई चीज दिमाग में होती है तब ना, दिमाग में तो है ही नहीं, दिमाग में जाने के लिए जो स्टेप करना जरूरी है ये नहीं हो, ठीक है। अब इतना करने के बावजूद भी कल परसों तक में भूल सकता है, तो उसका रिवीजन देखते रहोगे 1-2 दिन तक, 3 दिन तक, फिर बीच में रिवीजन करते ही रहना जब तक परीक्षा ना हो जाए, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा। अब सब कुछ में इतना टाइम नहीं लगेगा, जैसे बड़ा है क्वेश्चन ना, अब कोई x+1 का 0 निकालना कितना टाइम थोड़ी लगेगा, PS = क्या है, यहाँ पे 0 कर दोगे, x+1 इसकी वैल्यू निकाल लो, तो सब में टाइम नहीं लगेगा।
आप सोचोगे कि 3 घंटे 2 घंटे एक क्वेश्चन में लगाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत क्वेश्चन तो वैसे भी है, कम रिवीजन करने से बन जाएगा, रोज देखते रहो तो अपने आप बन जाएगा, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन बड़े हैं उनमें इस लगाने की जरूरत है, थोड़ा और हम प्रूव करने में लगाने की जरूरत है, ये स्टेप भूल जाएंगे आप। ठीक है, ये सर वो कल से स्कूल है तो थोड़ा सा टाइम चेंज करना पड़ेगा, मेरा 10 से 5 करना है। कैसे 6 से 7 कर दो तो सर 10 से 5 कल हो गया टाइम टेबल। यस सर, सर पापा बोल रहे थे कि कल तो ये भी दोस्त आ रहे थे तो आज कल छुट्टी है, परसों से जाना है। हाँ, सुबह 6 बजे कर दें। सर सुबह चल जाएगा सर सुबह 6 बजे से कितने बजे तक? 7 सब कर दीजिए। है ना, 6-7 पढ़ो फिर स्कूल के साथ 18 हम लोग की तो 7:55 से होने कोई नहीं। तैयार हो जाए। हाँ सर कोई नहीं चले, अरे 7 बजे तो उठते ही है तो तैयार हो जाते हैं। हाँ, यस सर 6 से 7 ठीक रहेगा। सुबह है ना, यस सर, या फिर सर सुबह में और सुबह कर दीजिए नहीं 5। सुबह समझ करेंगे 6 बजे। सर कल से हाँ सर कल से 6 बजे है सुबह। हाँ सुबह। यस हाँ, मुझे भी चेंज करवाना था क्योंकि जूडो क्लासेस स्टार्ट होगी मेरी भी है। हाँ, इसको तो लिखे क्या इधर को यस सर इतना लिख लियो। Yes, sir. जल्दी करो आप इस सदी। चलो देखो इतना इसको सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा, तो सेपरेट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये से कट गया, ये से कट गया, 0। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे, एक पढ़े थे आप लोग, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, s³ 13x² प्लस 32x प्लस 20। क्वोशिएंट क्या है, x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, डिवाइजर क्या है, s+1 और रिमाइंडर क्या है, 0। रिमाइंडर क्या है, 0। अब देखो इसी को तो PS कहेंगे, इसका नाम क्या रखे हैं हम, PS। तो PS इज इक्वल टू आ गया आपके पास, इसको पहले लिख लेते हैं s+1। इसका फैक्टर करते हैं x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 20, तो 1 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 20 का 20 के तो फैक्टर करोगे जोड़ने से 12 का आएगा, 10 इंटू 2, 10 इंटू क्या लिखते हैं, 10 इंटू 2। तो 10 और 2 को जोड़ोगे तो 12 आ रहा है, 12 की जरूरत भी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² प्लस 10x प्लस 2x। यहाँ भी ऐसे अच्छे समझना आप, 20 याद आए गए है ना। अब यहाँ पे देखो px, ये x+1 है। अब इस 2 पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये, एक पेयर इन दोनों से कुछ कॉमन ले, दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x दोनों में x और कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, s कॉमन लेते हैं, ये मीडियम ब्रैकेट। s कॉमन लेंगे तो x² 2 बार s, तो एक s बच गया, s कॉमन ले लिया तो 10 भर बचा ना। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे तो दोनों में किसका भाग दिया जा सकता है, 2 का केवल, s का नहीं जाए क्योंकि s किसके पास है ही नहीं। मानकर इसीलिए वैसे इसे दोनों से चंदा लेना है, ऐसा चंदा लो ताकि दोनों के सामर्थ्य को देने की। ठीक है, तो 2 लेंगे तो दोनों दे सकते हैं, पर 2x से लोगे तो s कहाँ पाएगा, डाका डालेगा तभी पाएगा इसलिए ऐसा चंदा तो लेगा ही नहीं, देगा ही नहीं ऐसे में। तो क्या ले, 2 लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, s+2। अब इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 जैसे 2s/2 कर दोगे और 20/2 कर दोगे, ये 2 कट गया, s बच गया 2 और ये 10 जा, ऐसे s+10 बचेगा कि नहीं बचेगा, s+10। अब यहाँ कॉमन लेने से जो यहाँ बचा है, ऐसी नंबर कॉमन लेते हैं ताकि कॉमन लेने के बाद यही बचे, अलग अलग बचते कॉमन कैसे लोगे फिर। ठीक है, आपको कल अलग अलग आ गया था, जिसमें कुछ दूसरा था, इसमें कुछ दूसरा आ गया था, कॉमन कैसे लोगे। यहाँ कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचा है, ऐसी नंबर कॉमन लोगे ताकि कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचा है वही यहाँ भी बचे, तब फिर से कॉमन लेंगे s+10 को दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, PS इज इक्वल टू s+1। अब कॉमन लेंगे s+10 दोनों से, s+10 कॉमन लेंगे तो पहले से बच गया x और दूसरे से 2, ये फैक्टर लिख लो।
टेस्ट देने आओगे ना तो आपकी कॉपी देखने से हमको पता चल जाता है, तो हम उसके हिसाब से फिर बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ कि आपके पास समस्या क्या, फिर उसे सीख पाएंगे। वैसे हम क्या जानेंगे आपके बारे में, ठीक है ना। हर स्टूडेंट को टेस्ट लेने से यही पता चलता है कि किसको हमको क्या समझाना जरूरी है, इसलिए आना जरूरी है। अब जब क्वेश्चन है हमको लिखे तो हम जवाब क्या देंगे आपको, इसलिए आना जरूरी है, क्या बने चाहे ना बने। कभी आप जीतते हैं तो कभी आप सीखते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है। कक्षा में जाने के हम क्यों भूल जाए? नो सर नहीं करेंगे नहीं भूलेगा। सर आराम से लगा लो। देखो यहाँ पे 5वें का चौथा पार्ट, पी वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। सीढ़ी वाला क्वेश्चन सर मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ पूछा। आज इसको हमें पहले इसी तरीके इस तरीके को हम प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, इसको बताते हैं। फिर एक सिंपल तरीका भी बता देंगे इसको सॉल्व करने का ना, क्योंकि ये तरीका प्रैक्टिस कराना चाहता है कि आपसे बनने लगे ये वाला तरीका भी, फिर इसको सिंपल तरीके से भी बता देंगे 2 लाइन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ पाई क्यूब इज इक्वल टू 2। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म -1, देयर प्रोडक्ट 2 into -1 is equal to -2. All factor of -2 r क्या होंगे, 1 -1 2 -2 बस। अब इसमें से कोई वैल्यू पुट करो, तो 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 से आ जाएगा। देखो 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1, तो 2 और 1 3, और 1 रखने से -2 -1 तो -0 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा, तो 2 और 1 3 हो गया, और 1 जब रखोगे तो -2 -1 तो -3 होगा, तो -3 3 -0 नहीं होगा, 3 माइनस क्या होगा 0। और वही तो हमें पता लगाना है कि 0 पता चल जाए किसी तरह से। तो आपको पता चल गया कि y = 1 इसका 0 है, तो y -1 फैक्टर रहा होगा, तो y -1 जब फैक्टर रहा होगा तो दूसरा फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा y -1 से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा और उसका फैक्टर कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, बी पुट y = 1 in py, we see that then we see that हम देखते हैं कि आप p1 जब रखोगे 2 into 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 2 into 1 -1, तो p1 1 का क्यूब क्या होगा, तो 2 into 1 प्लस 1 का क्यूब 1 -2 -1, p1 = 2 और 1 -2 -1, p1 = 3 -, p1 = क्या होगा 0। तो 1 रखने से 0 आ गया, तो 1 0 होगा, तो फैक्टर क्या रहा होगा y -1, ठीक है। सो y = 1 is a 0 of py, the implies y -1 is a factor of py, y -1 py का फैक्टर for other factor of py we divide py और y -1, py को y -1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जब
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखो क्या y माइनस 1 से डिवाइड करना है किसको, इसको 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखो y के पहले कौन नंबर है यहाँ 1। हाँ तो देखो y के पहले कौन नंबर है यहाँ 1। 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को यहाँ 2 लिखो। अब y की पावर 1 है तो y की पावर 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 3 आ जाएगा, y की पावर 2 तो y की पावर 2। इसका मतलब 2y स्क्वायर बार भाग जाएगा तो 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करके यहाँ लिखना, ठीक है। तो 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y के साथ करोगे तो आएगा 2y क्यूब और 2y स्क्वायर को माइनस 1 के साथ तो माइनस 2y स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस में है ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ऊपर हाँ ये y के पहले क्या है, जैसे आपको भाग देना होता है 2 में 1 का तो क्या करते हैं आप, 1 में 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 2 से अधिक ना 2 टाइम्स ना। तो यहाँ y के पहले 1 है और यहाँ y क्यूब जिसमें भाग देना है उसके पहले कोफिशिएंट क्या है 2। तो 1 का टेबल पढ़ो कि 2 से अधिक ना होने पाए 2। अब y का टेबल पढ़ो कि y क्यूब से अधिक ना होने पाए तो y स्क्वायर। इसका मतलब y में मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर का तब पहला टर्म सेम आना चाहिए ना। हमारा मकसद क्या रहता है, यहाँ पहला टर्म सेम आना चाहिए, ठीक है। ऐसी नंबर ऐसे पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल का पता लगाना होता है ताकि ये वाला तो कटिन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे y के पहले 1 है और आपको चाहिए 2 तो 2 बार 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 बार 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। फिर y में किसका मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब आए तो y स्क्वायर का। अब जब पता लग गया कि 2y स्क्वायर बार भाग जाएगा तो 2y स्क्वायर का मल्टी जैसे आपको बताया थे 100 और 25 का टेबल कितनी बार पढ़ 4 आपको पता लग गया 4 बार गया तो लास्ट में क्या करते हो 25 में 4 का गुना करके यहाँ लिखते हो, जो आता है यहाँ लिख करके माइनस लगाते हो, यही ना करते हो। तो वहाँ यहाँ तो एक टर्म है तो माइनस लगाते हैं। यदि एक से ज्यादा टर्म होते मान लो यहाँ पे और कुछ होता तो माइनस लगाते दोनों का साइन चेंज करना पड़ता है ना। यहाँ एक ही माइनस प्लस है तो माइनस है। हाँ तो यहाँ एक टर्म तो है नहीं 2 टर्म है तो माइनस लगाने का हर एक टर्म का माइनस साइन चेंज करना, इसीलिए हर एक टर्म का साइन चेंज करना। ये प्लस है तो माइनस किए, माइनस है तो प्लस किए, ठीक है। तो ये तो इससे कट गया कि नहीं। अब क्या होगा प्लस y स्क्वायर है यहाँ माइनस 2y स्क्वायर अब नहीं है, इस माइनस साइन के कोई वैल्यू नहीं रह गई। इसका मतलब कोई आपसे पूछेगा नीचे वाला टर्म क्या है, क्या बोलोगे प्लस 2y स्क्वायर क्या है प्लस 2y स्क्वायर। तो प्लस 2y स्क्वायर एक y स्क्वायर तो टोटल कितने y स्क्वायर 3y स्क्वायर। 2y स्क्वायर यहाँ है एक y स्क्वायर यहाँ है तो टोटल कितने y स्क्वायर 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर और माइनस 2y और माइनस 1, ठीक है ना। हाँ अब y के पहले 1 है 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये 3 बार टेबल पढ़ेंगे 3। अब y की पावर 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 2 3y। अब 3y का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करके यहाँ लिखना 3y स्क्वायर हाँ 3y स्क्वायर माइनस 3y। अब सब्ट्रैक्ट करोगे ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये माइनस में है तो क्या होगा प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो ये प्लस तो ये इससे कट गया। अब यहाँ पे प्लस 3y है और ये माइनस 2y है तो क्या होगा प्लस y माइनस 1। अब एक y जाएगा y माइनस 1 जा y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इनका साइन चेंज होते हैं, प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस, इससे कट गए इससे कट गए 0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट
इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड क्या है यहाँ पे, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। कोशिएंट क्या है, क्वेश्चन है 2y² प्लस 3y प्लस 1 2y² प्लस 3y प्लस 1 3y प्लस 1। डिवाइजर y माइनस 1 रिमाइंडर 0। छुट्टी कितने बजे होगी आपकी सीरियस की, 4:30? पापा 5 बोल रहे थे, 4:30 या 4। 4:30। आपके अरे तो बात करते हैं। 11वीं की लड़की है तो वो भी बोल रही थी कि स्कूल हो जाएगा कैसे आप आएंगे, तो उसकी भी हो जाएगी रेसिडेंसी में 2y² प्लस 3y, और उसको अभी 5 बजे पढ़ाते हैं। y माइनस 1, यहाँ पे 2y²। अब देखो y² कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 के फैक्टर करो, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1। तो 2 और 1 को जोड़ो तो 3 आएगा, 3 बीच में है, यस सर। ठीक है। क्या लिखोगे, 2y प्लस 1y प्लस 1, ये होगा y माइनस 1। इन दोनों से कॉमन लेते हैं 2y, y प्लस 1, ये 1 कॉमन तो y प्लस 1, y माइनस 1, y प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो 2y प्लस 1, ये फैक्टर है। ये किसकी वैल्यू है, py का फैक्टर मिल गया आपको। तो देखो इसी को सेकंड मेथड से कर देते हैं। देखो सेकंड मेथड, तो यहाँ पे क्या है, py इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो। दोनों से कॉमन क्या हो सकता है, y²। y² जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 2y और प्लस 1। कैसे बचा, जैसे मान लो 2y³ है और y² कॉमन लिए हम क्या, y²। इसका ये होगा y² को भाग देना होगा सबका, अब इसको मन ही मन करके दिखाते नहीं है ना। तो y² तो इसका मतलब क्या, 2 ये y³ है तो y × y 3 बार लिख दिए, अब 1 × y, और ये क्या होगा, ये तो कट ही गया, 1 बचा। ये 2 y तो कट गए ना, तो y² कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2y घर बचा है 1, नहीं। तो इसको हम डायरेक्ट समझिए, y² कॉमन लेने का ये हुआ कि y² से डिवाइड करना, इस टर्म को डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यदि आप समझ नहीं पा रहे हो तो क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद, कॉमन लेने के बाद, तो डिवाइड करके दे सकते हो रफ, ठीक है। 2y प्लस 1, अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 1 बचे, माइनस भर माइनस 1 है, तो 2y माइनस 1 यहाँ माइनस में है ना, ये माइनस भर हट जाते ही ना आ जाएगा, तो कॉमन क्या लेंगे, -1। तो -1 कॉमन लेने का अर्थ ये हुआ कि -2y को भी -1 से डिवाइड, -1 अपॉन -1, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, -1 प्लस बन गया, तो 2y प्लस 1 बचा, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2y प्लस 1।
अब देखो यहाँ कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचा था वही यहाँ भी बच रहा, ठीक है। तो ये ऐसा संयोग बस है चौथा सवाल में, तीसरे में ऐसा नहीं आ रहा था। तीसरे वाले को ऐसा कर ही नहीं सकते, यहाँ कॉमन लेने के बाद जो बचता है यहाँ कॉमन लेने के बाद नहीं बचता, इसलिए इसको वो पहला तरीका ही लगाना पड़ेगा, सेकंड मेथड उसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। पहले हाँ जैसे पहले नंबर में लास्ट वाले में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2y+1 दोनों में है कि नहीं है, अब तो 2y+1 कॉमन ले लेते हैं। ये क्या होगा y² - 1। अब ये 2y+1, इसको लिखो y², 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़े हो a² - b² का, क्या होता है a + b a - b, होता है ना। यस सर। ये क्या होगा 2y+1, ये होगा y - 1 और y+1, ठीक है। अभी तो आपको 5-6 बजे बुला रहे हैं, पर दिक्कत होगी तो फिर हम शाम को 6 बजे करेंगे, उनको 6 बजे क्या नहीं करूँगा, शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे या तो सुबह 6 बजे, यस सर, सुबह का 6 बजे। 6 बजे।